तमिलनाडु के पूर्वी किनारे पर पुरानी सड़कों से घिरा एक शहर था। वह शहर ज्यादातर मजदूरों, छात्रों और ग्रामवासियों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले बस मार्ग के लिए जाना जाता था। रवि, 26 साल का एक युवक जो अकेला रहता था, अपनी नौकरी खत्म करके रात लगभग 10 बजे घर लौटना चाहता था। वह अक्सर बस से ही यात्रा करता था, लेकिन उस रात उसका इंतजार एक ऐसी भयावह घटना कर रही थी जो उसकी जिंदगी बदलने वाली थी। उस दिन काम खत्म करके वह केंद्रीय बस स्टैंड पर खड़ा था। रात में सड़कें सुनसान थीं, केवल कुछ जगहों पर ही स्ट्रीट लाइटें जल रही थीं। बस आने से पहले रवि अपना बैग चेक कर रहा था। बस पुरानी थी, जैसे उसमें सीलन और बासीपन की गंध भरी हो। बस आते ही वह चढ़ गया। सामने जो दिखा वह अजीब था, बस लगभग खाली थी। कुछ ही यात्री थे और वे सब चुपचाप बैठे थे, उनके चेहरे ठीक से दिखाई नहीं दे रहे थे। बस शहर से बाहर निकल गई। सड़कें अंधेरे में डूबी हुई थीं। पुराने झुके हुए मकान और टूटी खिड़कियां दिखाई दे रही थीं। रवि ने पास बैठी एक महिला की ओर देखा, उसकी आंखें सफ़ेद चमक रही थीं। लेकिन उसने मुड़कर नहीं देखा। रवि के मन में एक अजीब डर पैदा हुआ, जैसे कोई अनजानी शक्ति उसे जकड़ रही हो। एक चौड़ी सड़क पर बस धीरे धीरे चल रही थी। अचानक रवि ने देखा कि सभी यात्री एक साथ अपने चेहरे ढककर उसकी ओर देखने लगे। चारों ओर भयानक सन्नाटा था, कोई आवाज नहीं। रवि बाईं ओर देखने ही वाला था कि एक यात्री का हाथ उसके सामने आ गया। वह हाथ बेहद मुलायम था, लेकिन उससे छूट पाना असंभव लग रहा था। जैसे जैसे बस आगे बढ़ी, स्ट्रीट लाइट की रोशनी में बाहर टेढ़े मेढ़े पेड़ और पुरानी हवेलियां दिखने लगीं। तभी रवि को एहसास हुआ कि यह रास्ता वह रोज वाला नहीं है। ड्राइवर की सीट पर कोई दिखाई नहीं दे रहा था, उसकी जगह एक हरे रंग की परछाई सी मौजूद थी। वह परछाई धीरे धीरे बस के बीच की ओर बढ़ी। हवा नहीं चल रही थी, फिर भी बस के पहिए अजीब आवाज करने लगे। यात्रियों के चेहरे बदलने लगे, काले सफ़ेद मिले जुले चेहरे, जिनके मुंह से खून बहता दिख रहा था। वे सब एक साथ रवि को घूर रहे थे। बस अचानक सड़क के बीच रुक गई। रवि उतरने की कोशिश करने लगा, लेकिन दरवाजे नहीं खुले। तभी एक धीमी आवाज सुनाई दी, तुम कहीं नहीं जा सकते, हमारे साथ रहोगे। वह आवाज उसके शरीर में सिहरन पैदा कर रही थी। बाहर पुराने पेड़ जैसे रेंगते हुए बस को घेर रहे थे। एक यात्री का हाथ उसके कंधे पर पड़ा, लेकिन वह हाथ जैसे हवा की तरह था, महसूस तो हुआ पर छू नहीं सकता था। उसे बचपन की वह कहानी याद आई जो उसके माता पिता सुनाते थे, रात की बसें कभी खाली नहीं होती, उनमें आत्माएं सफ़र करती हैं। उसने कभी इस पर विश्वास नहीं किया था, लेकिन अब सच्चाई सामने थी। बस शहर से दूर एक सुनसान गांव में पहुंच गई। गांव पूरी तरह वीरान था, स्ट्रीट लाइटें बंद थीं। बीच में एक पुराना बरगद का पेड़ खड़ा था, जिसकी जड़ें जमीन से बाहर निकली हुई थीं। हवा नहीं थी, फिर भी उसकी शाखाएं हिल रही थीं। बस के अंदर बैठे काले सफ़ेद चेहरे वाले यात्री धीरे धीरे रवि की ओर हाथ बढ़ाने लगे। तुम्हारी जान और तुम्हारा मन यहीं रहेगा, एक आवाज़ उसके भीतर गूंज उठी। वह भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन दरवाजे बंद हो गए। वह चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज़ यात्रियों की आवाज़ में खो गई। बस बरगद के पेड़ के पास रुक गई। रवि ने बाहर देखा, एक सफ़ेद आत्मा, जिसके चेहरे पर काली परछाई थी, उसकी ओर देखकर मुस्कुरा रही थी। तुम हमारे बच्चे हो, हमारा हिस्सा। अचानक बस जैसे हवा में जम गई। यात्री अपने शरीर खोकर केवल परछाई बन गए। रवि अकेला, डर और मानसिक तनाव से टूट चुका था। पूरी रात बस शहर में घूमती रही। रवि समझ गया, ये साधारण बस नहीं थी, यह आत्माओं की बस थी, जो इंसानों की तलाश में रहती है। सुबह होते ही बस उसी गांव के पास रुक गई। रवि ने बाहर देखा, गांव सामान्य लग रहा था, लेकिन उसे महसूस हुआ कि बस, यात्री, बरगद का पेड़ और वह सफ़ेद आत्मा अभी भी उसके साथ हैं। वह भागता हुआ गांव से दूर चला गया, लेकिन उसके कानों में एक धीमी लोरी गूंजती रही, तुम फिर हमारी बस में लौटोगे।